हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये आपको स्टेटमेंट्स गिवन है नीचे, तो बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए पार्ट रीड करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। मीन्स यदि एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जो डिविजिबिलिटी रूल था उसमें था कि कोई नंबर जिसे किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब जो नंबर है अगर 3 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब 3 के फैक्टर्स तो 9 होता नहीं है, 3 के फैक्टर्स तो 1 और 3 होते हैं, 9 तो होता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। वैसे भी कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा, पर सभी केसेस में नहीं होगा। जैसे हम देखो फॉर एग्जांपल नंबर लेते हैं, अब 27 तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। 3 के टेबल में भी 9 टाइम्स आता है, 9 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 27। अभी 6 नंबर है, 6 3 के टेबल में आता है तो 6 3 से डिविजिबल है, पर 9 के टेबल में 6 नहीं आता तो 9 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, इससे हो जाएगा। 27 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है पर 6 नहीं है। तो मतलब कुछ केसेस में हो सकता है, पर सभी केसेस में ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। जैसे बोला मस्ट बी, मतलब होना चाहिए, तो वो होगा ही पक्का, पर सभी केसेस में नहीं है। वैसे भी आप रूल्स आप देखोगे तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब 9 इसके फैक्टर नहीं है 3 का, 3 के फैक्टर्स 1 और 3 होगा, 9 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब बी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि एक नंबर 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। रूल क्या था? डिविजिबिलिटी रूल था एक, कि वो जो नंबर है 9 से डिविजिबल है। अभी जो ऊपर क्या था सेम ऐसा ही है। नंबर है किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो सेम आप ऐसे कर सकते हो कि नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब ये 3 है, 3 तो 9 का फैक्टर है, अब 9 के फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें 3 भी है। तो ये जो नंबर है इसका फैक्टर होना चाहिए जब ही वो नंबर डिविजिबल होगा। ऊपर वाले में नहीं था, 9 3 का फैक्टर नहीं था। 9 का फैक्टर तो 3 है पर 3 का फैक्टर 9 नहीं है। 3 के फैक्टर्स निकालोगे तो 1 और 3 निकलेंगे, तो ये नहीं है। अब 9 के फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें 3 भी आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, तो 3 है। तो नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सभी केसेस में होगा ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब सी पार्ट रीड करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर है 18 से डिविजिबल है। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6, यदि एक नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। ये बोला गया स्टेटमेंट में, कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। ये भी इसका भी डिविजिबिलिटी रूल है। 3 और 6 का प्रोडक्ट है 18, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। कोई नंबर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से कब डिविजिबल होता है? और जब वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर होंगे। 3 और 6 को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आप 3 6 के कॉमन फैक्टर निकालोगे, 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं? एक 1 होता है, एक 3 होता है, और 6 के फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। इसमें कॉमन फैक्टर देखिए 1 1 और 3 3, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी है और 3 भी है। तो मीन्स को प्राइम के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। कोई नंबर किसी दो नंबर के मल्टीप्लाई से जब डिवाइड होगा, जब डिविजिबल होगा, जब वो को प्राइम नंबर होंगे। दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अगर कोई नंबर 3 और 6 से हो रहा तो वो 18 से डिविजिबल नहीं होगा। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और 10 बोथ, मीन्स एक नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो तब इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें भी दो नंबर दे रखे हैं कि वो कोई नंबर 9 और 10 मतलब दो नंबर हैं, अगर वो उनसे डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल होगा। अब 90 क्या है? देखिए 9 और 10 को मल्टीप्लाई करके 90 आएगा, तो मीन्स ये इसका प्रोडक्ट है। तो वही डिविजिबिलिटी रूल था
कि कोई अगर एक नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा कब, जब वो दोनों को प्राइम नंबर होंगे। तो को प्राइम नंबर के लिए देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या निकलते हैं। 9 और 10 के 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3 एंड 9, और 10 के 1, 2, 5 एंड 10। ये जिस टेबल में आते हैं वो फैक्टर्स आपके हो गए। और कॉमन फैक्टर क्या होंगे, देखिए सिर्फ 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर 1 आया तो मीन्स दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। जिसके कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए तो वो दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। तो 9 और 10 कॉमन फैक्टर 1 आया है तो मीन्स 9 एंड 10 को प्राइम नंबर्स हैं। कोई नंबर अगर 9 एंड 10 से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो 9 एंड 10 का प्रोडक्ट 90 है तो मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर वो नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीप्लाई करोगे 9 और 10 को तो उससे भी डिविजिबल होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ऊपर हमने क्या था, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं थे, इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगा वो कोई नंबर। ये दोनों को प्राइम नंबर हैं इसलिए इसके मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा, प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा वो नंबर। स्टेटमेंट ट्रू है। अब ई स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, यदि दो नंबर को प्राइम्स हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उसमें से अगर दो नंबर को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स मीन्स वही आप फैक्टर्स निकालोगे कॉमन फैक्टर 1 आएगा सिर्फ। तो अगर दो नंबर्स को प्राइम्स हैं तो कम से कम उसमें एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। बताइए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए अभी हमने ऊपर करा है ये 9 और 10, देखो दोनों क्या निकले, को प्राइम नंबर निकले ना। क्यों निकले हैं, क्योंकि उनके कॉमन फैक्टर 1 है। तो उसके लिए अब 9, 10 आपके प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई सा भी एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों ही 9 और 10 कॉम्पोजिट नंबर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि दो नंबर को प्राइम नंबर हैं तो उसमें से एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखो इसमें दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं, तो जब भी को प्राइम निकले ऐसे बोल रहा है कि कम से कम एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर वो कोई नंबर दो नंबर प्राइम को प्राइम्स होंगे तो उनमें से एक नंबर वो प्राइम नंबर होगा ही होगा, पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखा ना हमने, दोनों ही आपके कंपोजिट नंबर हैं, प्राइम नंबर नहीं है जब भी वो को प्राइम नंबर निकले हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स। एफ पार्ट करते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सारे नंबर जो 4 से डिविजिबल होंगे मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, तो वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। 4 ही नंबर ले लीजिए, 4 तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा है ना, पर 4 8 से हो जाएगा नहीं होगा। ये नंबर 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, पर आप डिवाइड करोगे इसको, 8 को बाहर लिखोगे 4 को अंदर लिखोगे तो ये नहीं हो पाएगा, होल नंबर नहीं आएगा, इसका पॉइंट में आएगा। कुछ केसेस में है, जैसे 32 है, ये 32 देखो 32 तो 4 के टेबल में भी आता है और 32 8 के टेबल में भी आता है। तो कुछ केसेस में, दोनों केसेस में इनमें 4 से भी डिविजिबल है 32 और 8 से भी डिविजिबल है 32, पर जो 4 है सिर्फ 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो कुछ केसेस में होगा पर कुछ केसेस में नहीं होगा। तो उसने बोला मस्ट ऑल्सो बी, जरूरी होगा ही होगा कि कोई कुछ नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। तो सभी केसेस में नहीं होगा ना, सारे नंबर्स नहीं हो सकते। 4 से ही देख लीजिए, इससे तो हो रहा है 4 से, पर 8 से नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब जी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, सारे नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हों मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, तो 4 से भी डिविजिबल होंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल था कि एक नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं कि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है या नहीं। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे। अब 4 देखिए 8 का फैक्टर है, आप 8 के फैक्टर्स निकालोगे तो क्या क्या निकलेंगे, एक 1 निकलेगा, 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और ये तो उसमें फैक्टर 4 है। अगर कुछ नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो वो इन नंबर से भी डिविजिबल होंगे, तो उसमें 4 आ रहा है। देखिए तो ये डिविजिबिलिटी रूल है ना, कि कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है।
अब एच स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। एच स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, मीन्स एक नंबर है वो कोई दो नंबर को अलग अलग डिवाइड कर रहा है। जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, ये 16 और 20 दो नंबर्स हैं और ये 4 एक नंबर है, तो 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है 16 को, और 4 20 को भी डिवाइड कर रहा है। अब 4 के टेन में 16 आता है तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ऐसे 4 के टेन में 20 आता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप सॉल्व करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो मीन्स उन दोनों नंबर के सम से भी वो डिवाइड करेगा। 36, तो आप इस नंबर को 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। इसका डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई एक नंबर अगर दो नंबर को अलग अलग डिवाइड कर रहा है तो जो नंबर है उसके सम को भी डिवाइड कर देगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा उसका सम भी। तो ये रूल भी है ना, सम ऑफ डिविजिबिलिटी रूल है, उसमें ये रूल है 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 20 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका सम क्या 36 आया, तो 4 के टर्म में 36 भी आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आई करते हैं। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, मीन्स एक नंबर किसी दो नंबर के सम को डिवाइड करता है तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली, तो वो अलग अलग उनको सेपरेटली डिवाइड करेगा। जैसे ऊपर हमने समझा, इसका अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। जैसे 4 36 को डिवाइड कर रहा है तो 36 का कोई मतलब जो नंबर 36 को प्लस करके जो नंबर आ रहे हैं उनको भी वो डिवाइड करेगा। कुछ केसेस में हो सकता है पर सभी केसेस में नहीं होगा। यहाँ पे मस्ट भी लिखा है ना, मस्ट एग्जैक्टली, और ये इसका कोई रूल भी नहीं है, सिर्फ ये रूल था कि वो अलग अलग अगर सेपरेट डिवाइड कर रहा है वो नंबर तो उसके सम को भी डिवाइड कर देगा। पर इसका अपोजिट हमने रूल नहीं पढ़ा है ना, आपके एनसीईआरटी मैथ्स बुक में इसका कोई रूल है। 36 डिवाइड कर रहा है 4। अब इसका हम कोई नंबर ले लीजिए, ये 16 और 20 ले लीजिए, तो इस केस में तो करेगा कि 4 16 को भी डिवाइड कर देगा, 4 20 को भी डिवाइड कर देगा, पर सभी केसेस में नहीं होगा। जैसे 10 और 26 को भी प्लस करोगे तो जब भी तो 36 आएगा। अब 36 4 से डिवाइड हो रहा है पर 10 तो 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 4 के टर्म में 10 नहीं आता ना 26 आता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं होगा। यहाँ मस्ट लिखा है तो ज़रूर होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसका कोई रूल भी नहीं है ऐसा, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।